औरतों के लिए या इवन फॉर मेन कि अगर इफ दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स, औरतों में तो चलो वायलेंस हो गया तो कोई लॉज हैं कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं? बिल्कुल है। आई मीन विमेंस लॉयर एसोसिएशन है, लहरा जो डॉक्टर ज़िया अवान की है, और NGO से वर्क ऑन सिमिलर इश्यूज, और वो आपको सपोर्ट और लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं उस केस। आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में अगर आपका कोई ऐसी क्लिनिक्स या कोई ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कोई ऐसे सेशंस होते हैं जहाँ पर कोई मैरिड कपल्स आ सकें एंड दे कैन एक्चुअली talk of their issues? Definitely, within the Department of Psychiatry, we do offer marital therapy, we do offer couple therapy, family therapy, so structured professional help मौजूद है बिल्कुल। और इसमें with complete obviously उनकी confidentiality। Of course, 100%, 100%। डॉक्टर साहब, मैरिज तो एक जगह है जहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि औरतें वायलेंस को फेस करती हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में, एंड आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, आपके एक्सपीरियंस में क्या है कि किस तरह के वायलेंसेस हैं जो कि देखिए, वायलेंस आप हर एज ग्रुप और दोनों जेंडर्स में बात कर सकते हैं। बच्चों को अगर हम देखें तो देयर आर मेनी केसेस ऑफ एंड वेरी कॉमनली विच हैपेंस इज द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड साइकोलॉजिकल अब्यूज, चाइल्ड फिजिकल अब्यूज स्कूल्स में होता है, एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम इज, आई मीन ऑल ऑफ इट इज बाय एडल्ट्स। So, you know, boys, girls, they both go through it. Girls would be more in percentage, but then boys also are subjected to violence of all kind. और अगर हम थोड़े ओल्डर एज में आते हैं, एडोलेसेंस, यंग एडल्ट्स, एज एडल्ट्स, मैन एंड वेमेन दे फेस इट। और एक शक्ल जो वायलेंस की हम जिसको हरासमेंट कह सकते हैं कि आपके वर्क प्लेस पर भी इट्स वेरी कॉमन, आउटसाइड यू नो एवरीवेयर आपको यू नो। और अगर हम हरासमेंट को अनपैक करें या वायलेंस को अनपैक करें और अब्यूज़ को अनपैक करें, तो उसमें ना सिर्फ ये कि आपके फिज़िकल एक्शंस और आपकी बिहेवियर, बट इवन यू सी जेस्चर्स लाइक लुकिंग एट समबडी इन एन अनप्लेजेंट मैनर, मे बी पासिंग ऑन यू नो लाइक जो मोबाइल्स पे या यू नो ऑन द ईमेल्स, पासिंग ऑन अनप्लेजेंट ईमेल्स और you know things sexually connotated, or maybe you see anything which is unpleasant and unacceptable, uncomfortable, all that will come under harassment and abuse, and this happens very commonly. Or I think every woman, every and even to some you know to some extent and to a fairly large extent, I think boys भी उन experiences को share कर सकते हैं at public places, using public transport, कि आपको you see unpleasant touching, pushing, passing comments, you know, staring, looking at you in an unpleasant manner, all of that happens. And I think I would just like to add to this, Raksa, कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि we don't talk about these things. बाहर तो फिर भी ये है कि आप अपने बच्चों को एजुकेट कर देते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमारे पेरेंट्स से don't want to talk about it. So एक ऐसे क्या तरीका हो सकता है? सब you can't go and talk to your parents, then उन बच्चों के लिए या उन औरतों के लिए आपकी क्या गाइडेंस होगी? I think parents का या फैमिली से बात नहीं कर सकते तो फिर वो क्या करें? पेरेंट्स का और एल्डर्स का, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स, एनीबडी हु इज़ मोर इन कंट्रोल एंड हु इज़ मोर यू नो मे बी ओल्डर इन एज और ज़्यादा उनको एक्सपोजर है लाइफ पर और लाइफ एक्सपीरियंसेस पर, तो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बहुत शुरू से बच्चों को सिखाएं कि व्हाट इज़ प्लेजेंट, व्हाट इज़ अनप्लेजेंट। जैसे बच्चों के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत शुरू से उनको अपना एक डिस्टेंस रखना सिखाएं। यू टीच them what is a good touch, what is a bad touch. Everybody who's you know trying to be nice to you or trying to you know like show affection to you as a child is not pleasant. There you should report, you should come and tell the parent अगर आपको किसी ने inappropriately touch किया है। हाँ, और ना सिर्फ ये कि लेकिन यू नो अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा पेरेंट्स भी उस चीज़ को डिनाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पर एज एडोलेसेंट गर्ल्स
और इवन बॉयज़ वुड शेयर कि ये चीज़ हमने बहुत शुरू में अपनी मदर को या मदर को बताई थी, बट यू नो शी सेड कि नहीं बुरी बात है उसके बारे में, वो बड़े हैं उनके बारे में ऐसी बात नहीं करते. चिल्ड्रन आर अब्यूज बाय देयर ब्लड रिलेटिव्स, दे आर अब्यूज बाय सर्वेंट्स, दे आर अब्यूज बाय यू नो वेरी क्लोज पीपल. सो पेरेंट्स का एज एडल्ट्स एक बहुत अहम रोल है कि बच्चा कभी भी सेक्शुअल कॉनोटेशन में झूठ नहीं बोलता है. अगर उसने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी है और वो अगर बता रहा है आपको, तो वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस और इन ऑल द केसेस इट विल बी करेक्ट. तो उसको डिनाई ना करें, उसको सुने, उसको इनकरेज करें. स्कूल में बहुत शुरू से बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए. उनके यू नो लाइक इन देयर क्लासेस दे शुड गेट एजुकेशन ऑन टीचर्स के थ्रू. और NGOs हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं. यू कैन डू दैट. अब तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेब पर अवेलेबल है, थ्रू स्टोरीज, थ्रू यू नो लाइक स्मॉल गेम्स. यू कैन टीच देम कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है, व्हाट इज़ नाइस, व्हाट इज़ नॉट नाइस. यू शुड टॉक ऑफ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस. आप अपनी बॉडी की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरों को भी करें. डोंट टच एनीवन, डोंट लेट एनीवन टच यू ऑन सर्टेन private parts of your body. And it is, you know, like it could be dangerous, it could land you in injuries, it could be, you know, it could have negative repercussions. So ये सारी चीज़ें शुरू से सिखानी चाहिए, बात करनी चाहिए इसके ऊपर. और यू नो लाइक एज एडल्ट्स ऑल्सो इफ़ यू लड़कियां हैं, लड़के हैं, इफ़ यू कम अक्रॉस एनीथिंग यू शुड रिपोर्ट इट. अमूमन इंस्टीट्यूशंस में पॉलिसीज़ होती हैं, हरासमेंट पॉलिसीज़, और उनको अप्रोच करना चाहिए, उनको देखना चाहिए और उनको यूज़ करना चाहिए इफ़ देयर इज़ वन एंड यू फील के यू नो यू आर एक्सपीरियंसिंग सिमिलर सिचुएशंस. तो ये सारी चीज़ें हैं. इट्स रिक्वायर्स अवेयरनेस, इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट के. आपका पर्सनल क्या ख्याल है कि एक ऐसी औरत हु इज़ फाइनेंशियली मोर इंडिपेंडेंट एंड हु इज़ मोर एजुकेटेड, क्या वो उसमें वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है आपके एक्सपीरियंस में? बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पास यकीनन होगा, उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा. एंड इट कुड बी अदरवाइज ऑल्सो, यू नो समटाइम्स वेरी एजुकेटेड वेमेन ऑल्सो दे जस्ट टेक थिंग्स लाइंग डाउन कि इसी के एक वो जो एक सोशल फसाड है वो ना डिस्टर्ब हो. यू नो बच्चों को जो एक फादर का रोल है घर में, अगर वायलेंस है, एक शादीशुदा ज़िंदगी का फसाड है, तो वो ना ब्रेक हो. That should maintain. And I think you need a different mindset to reevaluate and see and you know relook at things कि कहाँ आपको किधर tolerance की ज़रूरत है and कि where you can be extremely, you know, you could be independent, exercise your rights. बिल्कुल इससे आगे जो है आपने एक्सेप्ट नहीं करना. बिल्कुल है. I mean violence in any case in any form is unacceptable, क्योंकि आप जितना उसको एक्सेप्ट करेंगे उतना उसको नर्चर भी कर रहे हैं, तो उसको रिइंफोर्स कर रहे हैं कि it you know it is normal, it can exist, it can you know it can go on, which should not be the case. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नरगिस फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इस तमाम सेशन से मुतालिक अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स एज ऑलवेज आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे होंगे. डॉक्टर नरगिस से आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं या इनको मिलना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज ईमेल एड्रेस एंड द नंबर्स. थैंक यू.